चलो क्लास के रूल, या अपन ये समझ ले कि गेम के रूल सुन ले, है ना। रूल क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आज सबका बराबर का पार्टिसिपेशन होना है। कैसे होना है, ऐसे समझो, किसी से भी कितने भी पॉइंट हम रीड करा सकते हैं। ये तो सरल है ना, सरल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पॉइंट होने के बाद, है ना, हम कुछ डाटा मतलब कुछ पॉइंट्स पढ़वाएंगे और उन्हीं कुछ पॉइंट को समझाएंगे, और वही पॉइंट हम कुछ लोगों को दे देंगे। तो किसी भी एक पॉइंट पे उंगली रखते ही हम किसी से भी उस पॉइंट का डिटेल पूछेंगे, वैसा जैसा हमने एक्सप्लेन किया था, है ना। और जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा उसमें कुछ डाटा होगा, है ना, वो आपको प्रोनाउंस करना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ फैक्ट है, उसमें डाटा होगा शामिल, है ना। क्योंकि हमें ये तो पता चले कि आपने जैसे मान लो कि ये 5 पॉइंट सुने, तो आपने अच्छे से सुने हैं केयरफुली और मिस नहीं किया है, तो 101% है कि आप बता पाओगे। और बाकी ज्ञानी लोग तो फिर नहीं बता सकते। बात यह है कि ये 1857 टू 1947 का पूरा डाटा है, एक बार में ये, हाँ, है ना। और ये कहाँ कहाँ है यूज़फुल, अब पूरा बता दे रहे हम, एक एक फैक्ट टू फैक्ट। पहली चीज़, कंपटीशन एग्ज़ाम देने वालों के लिए तो 100% काम का, ठीक है, सुनते जाएं। बाकी जो 6 से शुरू होते हैं उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो छोटे पुट्टे एग्ज़ामों में बैठते रहते हैं, तो उनमें सड़ा चीज़ें पूछ लेते। 7वीं वाले, उनकी कहानी यहाँ से बैकग्राउंड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मुगल्स ख़त्म होंगे ये उनका फ्यूचर। 8th वालों के सिलेबस ही में है पूरा, 9th वालों में पार्शियली उसके कुछ इवेंट्स इंक्लूड है, 10th वालों में 100% इंक्लूड है ना। 11th वालों के जो 8 सब्जेक्ट वाले जिनने हिस्ट्री ले ली 100% शामिल है, और 12th वाले उनके भी अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो जई कहानी आगे बढ़ जात। और कॉलेज वाले सभी पता है। अब तुम जो शामिल हो, तुम बताओ तुम कोई कैटेगरी में हो कि नहीं? हाँ, नहीं हो तो छुट सका, तो हम अब याद दिला रहे कौन सी कैटेगरी में हो तुम, है ना। याद करो 29 तारीख में पेपर है अपनों, और कहो तो चीज़ पे हम छूट सका था तुम्हें, अपने खुदे भी याद नहीं है। तो यहाँ बैठा हुआ, हाँ, एक एक व्यक्ति, यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति से हमें फुल कन्फर्मेशन चाहिए एक एक फैक्ट की। हम ये नहीं कह रहे कि रट्टा मार लो, उस फैक्ट में हम डिटेल बताएंगे, और इतनी सड़ी भाषा में होगा, आराम से बता पाओ। कुछ इवेंट्स हो गए तो कछु चीज़ें निपटा दें 2-2, 4-4, 5-5 के ग्रुप में, ताकि और झपकी कोई ना। और हम बाद में से कोई भी 5 को चुन सकते हैं, और जिसको चुन चुके हैं उसको भी फिर से चुन सकते हैं कि भैया तुम फिर से बताओ, तुम्हें मज़ा ना हो अगले 5 के उसमें। बोलो क्लियर? ठीक है। तो सिर्फ अलर्टनेस का काम है, खुद ही कहोगे कि हाँ यस। और ये जो डाटा होगा, आप अगर अपने एग्ज़ाम में मेंशन करके आते हो ना, तो तुमको खुद ही एहसास होगा कि हमें हमारा जो नंबर है, कोई की हिम्मत नहीं है कि छू ले या छीन ले। तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि क्योंकि आंसर राइटिंग में एक चीज़ होती है, जहाँ पे फैक्ट, है ना, इंक्लूड होते हैं ना, और इंसिडेंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होते हैं, वहाँ कभी भी सामने वाला चाहते नहीं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला पता क्या देखता है, जाने देगा कि तुमने कॉपी से टिप का पूरा पेल दो, कॉपी का पूरा टिप दिए हो, तुमने खुद ने क्या दिमाग लगाया। क्योंकि एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं, अगर इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें सेम टू सेम आपकी बुक से कंटेंट पाया जाता है ना, अच्छा मतलब सटीक आंसर, वे आप फेल भी कर देते हैं। और बड़े बड़े एग्जाम में अगर आपको कॉपी पाया गया ना, तो उससे ये फीलिंग आती है कि आपने कहूँ से टिपाई करी है। हाँ, तो ये तो बुराई है। और आपका जो NCF 2020 जो है, या NCF 2005 था, उसमें ये साफ लिखा गया कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसा कि तुम्हारी 10वीं की जो बुक्स है, हाँ, तो जो 10वीं की जो बुक्स है ना, उसमें बैकग्राउंड को बताया है इन कंटेंट का, वो बैकग्राउंड भी तुम्हारे सामने आएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आएंगे, और पता नहीं दुनिया भर को क्या कहा जाए जो हमारे दिमाग में वो सब। बात क्लियर? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो अभी भी पूछ सकता है ना। और हर 1 घंटा पे या 45 मिनट पे हम आपको 5 मिनट का रिफ्रेशमेंट देंगे, है ना। क्या देंगे? है ना, 5 मिनट का वेट करने वो देंगे, रिलैक्स करने के लिए, ठीक। हाँ, यस, दिस इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। चलो भैया, सबके सब बेचारे, अब करें अपन कहानी को शुरू करें। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? यहाँ से नहीं सर। हाँ बोलो, फर्स्ट पॉइंट बताना है क्या है?
वो क्या बनाया सर, आपने ये बनाया? नहीं वो वही है। हाँ जल्दी करते जाओ भाई। रिवॉल्टी। रिवॉल्ट, यस सर। 1857 रिवॉल्ट। चलो इसके बारे में इतनी तो कहानी है कि सबने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। देखो जो लोग जैसे बीच में बताते जाएंगे ना उनको राहत भी मिलेगी, ये भी एक अच्छी बात। जैसे हम बीच में जनरली पूछते हैं तो वो बंदा क्या है, हमको लगेगा कि वो कुछ तैयारी से आया। क्या है भाई 1857 रिवॉल्ट? बता दो। अच्छा वो सर नहीं गलत बता सकते हो, गलत की भाई हमें गलत से कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हुआ था 1857 में? चलो ठीक, अच्छी कोशिश, इस पे सुटाई नहीं है, गलत बता सकते हो। और कोई? हाँ चलो रहने दो। लिखा है फर्स्ट रिवॉल्ट 1857 की क्रांति। याद करो 1857 की क्रांति, मंगल पांडे। याद आया? हाँ सबको पता, सबको है, मगर सब हनुमान जी बने, है ना। जामवंत खड़े हैं, ज्ञान दे रहे। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? हाँ एक देखो कहानी बता रहे हैं वो समझना, ज़्यादातर सुना चुके हैं लेकिन जिसको नहीं पता वो समझना कि एक छावनी थी। छावनी मतलब सैनिक एरिया, जहाँ पे जो सैनिक थे ना तो उनके लिए नई बंदूकें आई थी। देखो पहले कौन सी बंदूक चलती थी? सुनो, पहले जो बंदूक होती थी उसमें क्या है, ऐसे बारूद भरा ऐसे सर आप और ऐसे ठोका, सर आपने और उसके बाद फिर उसको छड़ी को निकाल के उसमें ही बाजू में फंसा देते थे और फायर होता था। तो पहले जो पैकेट आता था वो किसी चीज़ का आता था, कपड़े का होता होगा, काय का। लेकिन अब जो नई बंदूक आई है ना 1857 में जो नई बंदूक आई थी, तो इन बंदूकों में जो पैकेट आ रहा था ना जिसमें बारूद भरी जा रही थी वो किसी की चमड़ी का था, है ना। मतलब वो गाय की चमड़ी से नहीं था, उसको स्मूथ चिकना बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ यूज़ की गई थी। तो वो थी गाय और सुअर की चर्बी, उसको चिकना बनाने के लिए, है ना। हाँ तो बन गई बंदूक। अब उसको क्या, खोलने से पहले एक हाथ में तो गन होती है, जेब में रखी होती है कारतूस, तो उनको ऐसे मुंह से फाड़ के, मुंह से खोला नहीं, वो पैकेट को बारूद के मुंह से खोल लेते हैं, क्योंकि जो चर्बी है वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। मुंह से खोला, हाँ नहीं वो तो वो ग्रेनाइड होता है। तो ये हुई बात। तो उसको भरा उसको। अब भरने के बाद क्या किए, उसको फिर से धांसा और फिर फायर किया। आ रहा है समझ में? आपने मूवी भी दिखाई थी। अब सुनो, तो इस नाटक में होता क्या है, वैसे ही सेना में एक बात पक्की थी कि मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो मुस्लिमों को जो एलर्जी है वो है गाय, उससे, किससे? सुअर से। और हिंदुओं को है गाय से। मतलब एलर्जी नहीं, अपन तो भगवान मानते भाई उसको। तो इस चीज़ पे तो भाई बुद्धि खराब हो सकती है ना। अपने यहाँ पे गौरक्षक बहुत हैं, और ये सही भी है कि भाई जीव अगर आप मार रहे हो तो फिर किसी जीव को नहीं मारो, ना मुर्गे को भी नहीं, ना चींटी को, ना किसी को। हाँ ऑनेस्टली, मच्छर भी नहीं पड़ा। हाँ जीव है उसको नहीं मारो, कहने की बात। तो फैक्ट सुनो, अब यहाँ क्या हुआ, इसके चक्कर में एक बंदा था मंगल पांडे, नहीं मंगल पांडे नहीं था, एक वहाँ का लोकल व्यक्ति था। वो सुबह सुबह लोटा लेके जाते हैं ना हाँ, तो वो जा रहा था, गया खेत, उसने एक फैक्ट्री देखी। जिस फैक्ट्री में उसने टूक के देखा तो देखा कि भैया यहाँ का जो काम चल रहा। तो उस बंदे को इतनी समझ आ गई, महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी, उसने देख लिया कि यार कछु हो रहा। अब इस चक्कर में वो पहचान गया कि कछु बन रहा, और वो देख के समझ गया कि क्या बन रहा, क्या हो रहा। बहुत बड़ी बड़ी स्किन टंगी थी गाय और सुअर की, और वहीं से कुछ गाड़ी भर के निकलती है कारतूसों की, तो बुद्धि लगा लेगा व्यक्ति। अब ये बात कहानी क्या होती है, मंगल पांडे स्नान कर रहे होते हैं, है ना। तो स्नान करके निकलते हैं, तो एक वही वो छोटी जात का होता है बेसिकली। तो वो निकल रहा था, तो मंगल पांडे कहते हैं, दूर है ना, हम पे परछाई नहीं पड़नी चाहिए तेरी, हाँ छोटी जात का। तो उस पर रही ना गई, उसने क्या दी, हमसे तुम दूर होवे की क्या रहे, और उतर जाकर वही गाय और सुअर की सब्जी तुम अपने मुंह में दे रहे, तुम हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारी परछाई से डर रहे, और तो जाकर तुम सीधे मुंह में दे रहे, चर्बी यही बड़े पंडित बने घूम रहे। अब लग गई बुद्धि, अब उनकी बुद्धि खराब हो गई। हाँ उसको अब भी कर लेना, चलो कर लो। तो बात आ रही समझ में? अब जैसे ही उसने जो मुंह में दी ना, तो उसने फिर इस पर क्या किया, रिसर्च करना शुरू कर दिए। क्या रिसर्च पे करना शुरू किया, उसने जाके देखा तो वो सच में वो चर्बी से ही बना हुआ था, वो कारतूस उसमें चर्बी लगी थी। वो पहचान गया, धीरे धीरे अपने साथियों को बताया, साथियों ने बोला कि ना ये तो नहीं चलेगा। मगर समस्या ये थी कि आखिर आगे कौन आएगा आगे, तो आगे किसी को तो आना पड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ आने के लिए। तो एक व्यक्ति ने हिम्मत कर दी, और वो था ये मंगल पांडे। कहा कि अब भाड़ में जाए, जो कुछ होना देखा जाएगा, हमें नहीं करना। खड़ा हो गया और
देख दो अंग्रेजों की सुटाई उटाई लगा दी, एक को तो गोली ये तान दी, साथ मार भी दी थी। तो इस चक्कर में इस भैया को सामने तोप खड़ा किया गया और उन्हीं के साथियों से बोला कि गोली मारो। उन्होंने सब ने गोली मारने से मना कर दिया, तो उसको तोप से बांध के, तोप होती है इतनी बड़ी जिसमें बारूद का गोला निकल के, हाँ 5 किलोमीटर, सुनो 5 किलोमीटर फेंकती है, तो उस पर उसको कसा तोप में, हाँ तोप पे कसा और पीछे से गोला दाग दिया। तो सोचो उसके खून के छींटे कहाँ कहाँ तक उछटे होंगे। तो के अंदर तो बहुत और फिर छींटा मालूम फिर कहा कि वो तुरंत ही अंग्रेज भी हमारे दिमाग में घुस जात और वोट हलात जा जब बस स्टैंड में छींटा उछटत ठीक है ना। तो ये था इंसिडेंट, जहाँ तक गोला गया होगा वहाँ तक तो ये होगा। ये मंगल पांडे की स्टोरी थी 1857। और उसके बाद ये रिवोल्ट, ये तो था एक कहानी, हमने तो कहानी इसलिए सुनाई था कि तुम्हें रिवोल्ट याद रहो। फर्स्ट रिवोल्ट आज़ादी का पहला स्वतंत्रता पहला संग्राम बोला जाता है, और ये फिर पूरे देश में फैला। कहाँ? पूरे देश में कोशिश थी कि पूरे देश में फैले। बोलो क्लियर? ये था इसके बारे में छोटा सा फैक्ट। अपन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते जाएंगे। कोई कट करने बैठ सकता है क्या?